हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेडियल टनल सिंड्रोम द नर्व्स इरप्टेड इज। तो जो रेडियल टनल सिंड्रोम होता है उसमें कौन सी नर्व इरप्ट होती है? ऑप्शन ए एंटीरियो ischius nerve, ऑप्शन बी पोस्टीरियर इंटरस्टिशियस nerve, ऑप्शन सी एक्सिलरी nerve, ऑप्शन डी रेडियल nerve. Now right answer is रेडियल nerve. ओके, जो टनल सिंड्रोम होता है उसमें कौन सी नर्व डिफेक्ट होती है? वो होती है रेडियल नर्व। सो सम एक्सप्लेनेशन हियर, चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। रेडियल टनल सिंड्रोम occur when the radius nerve is pinched or compressed as it enters through the radial tunnel. This creates unwanted pressure in our radial nerve, often causing nagging pain. Okay, क्या कॉज करेगी ये? नैगिंग पेन। ओके, किस लिए? क्योंकि देखिए जब क्या होगा, रेडियल नर्व है उसमें अनवांटेड प्रेशर होगा तो उसमें किस टाइप का पेन चालू होगा? नैगिंग पेन। ओके, क्या कॉज करेगा ये? नैगिंग पेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोडिंग ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर कोड क्या होता है? ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ब्लैक विथ वाइट, ऑप्शन सी फ्रेंच बल्ब, ऑप्शन डी ग्रे। सो जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका जो कलर कोड क्या होगा? ऑप्शन सी फ्रेंच ब्लू। ओके, सो compressed gas cylinder of the color coded blue internationally. Okay, now next question, which of the following syndrome is the indicator of imminent death? ठीक है, तो कौन सा सिंड्रोम है ऐसा जो क्या होता है? इंडिकेटर होता है काय का? डेथ का। ऑप्शन ए वीक एंड स्लो पल्स, ऑप्शन बी इंक्रीज मसल टोन, ऑप्शन सी फ्लैक्ड डायलेटेड प्यूपिल, ऑप्शन डी स्लो रिसेप्शन। ओके, now right answer is flax dilated pupil. They state that both pupils must be flaxed and the lack of light reflects that the diameter should be less than 4 mm to qualified as a brain death. ठीक है, जो प्यूपिल है डायलेटेड मिलेगी तो ये क्या शो करती है कि ब्रेन डेथ हो चुका है। ठीक है, इसका जो डायमीटर कितना हो जाता है? 4 mm से भी कम का हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्लाइंट पोजीशन यूज्ड टू एडमिनिस्टर
क्लिनजिंग एनीमा। ओके, जो क्लिनजिंग एनीमा है इसको एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है? सो ऑप्शन ए लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन बी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन डी सिम्स पोजीशन। सो क्या है कि क्लिनजिंग एनीमा देने के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है? सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन यूजुअली यूज टू द रेक्टल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एनीमास एंड एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन फॉर द वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स। तो सिम्स पोजीशन किस किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है इसमें देखिए बताया है। सबसे पहले तो एनीमा के लिए, दूसरा रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, तीसरा किसके लिए कि यदि वुमेन में क्या हो रहा है, वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स हो रही है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ यंग child, what is the earliest sign of cirrhosis that might observed? ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं एक यंग चाइल्ड का, तो जिरोसिस है तो क्या ऑब्जर्व होगा? ऑप्शन ए केरेटोस्क्लेशिया, ऑप्शन बी कोमेल ओपेक्सिटी, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी कंजक्टाइवल जीरोक्सिस, sorry. Now right answer is conjunctival जीरोक्सिस. Option D is the right answer. Conjunctival cirrhosis is usually bilateral and reflect severe conjunctival and dryness. It is the sign of long-standing vitamin A deficiency. Is earlier sign of जीरोक्सिस that is may be observed in patient. ठीक है, जिनको लंबे समय तक विटामिन क्या है, ए की डिफिशियंसी रहती है, उनको क्या है ये जीरोक्सिस देखने को मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse highest priority for the client who has returned to the nursing unit at न्यूवेक्टोमी। ठीक है, तो एक पेशेंट है वो न्यूवेक्टोमी के यूनिट से आया है, तो उसके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी नीड बतानी है पेशेंट की। सो ऑप्शन ए hourly urine output, option B temperature, option C able to turn side to side, option D able to sip clean liquid. Now right answer is, अब पहले ही बोल दिया गया कि कहाँ से आया है, कौन से यूनिट से आया है, न्यूरोलॉजिकल यूनिट से। तो हमारा क्या काम है, हमको हावरली यूरिन आउटपुट चेक करना है। इफ यूरिन आउटपुट इज लेस देन 30 ml per hour, inform the members of medical team where renal perfusion may get impaired and lead the renal impairment. Okay, क्या होगा यदि 30 ml से कम हो रहा है तो रीनल एम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। तो हमको क्या करना है, तुरंत ही मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना है। इट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेल क्लाइंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ cirrhosis and alcoholism is admitted with consulting from ascites. The ascites is most likely the result of increase. Okay, so options is, अब देखिए एसआईटी का सिरोसिस का पेशेंट है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लिया है, ठीक है, क्या हुआ
कि एल्कोहलिज्म बहुत लेने से क्या होगा, सिरोसिस हो गया। अब उसने क्या हुआ, कंसल्ट काय के लिए करवा, एसाइटिस के लिए करवा। तो क्या देखने को मिलेगा एसाइटिस में? ऑप्शन ए, प्रेशर इन पोर्टल वेन। ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ सीरम एल्बुमिन। ऑप्शन सी, सिक्रीशन ऑफ बाइल सॉल्ट। ऑप्शन डी, इंटरस्टिशियल ऑस्मेटिक प्रेशर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब देखिए सिरोसिस ऑफ लीवर है, साथ में असाइटिस हो रहा है, तो क्या हो गया है यहाँ पे? प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा है? पोर्टल वेन के ऊपर। नाउ द डिक्रीज्ड इन लीवर फंक्शन combines with portal hypertension to cause ascites symptom. Okay, portal hypertension is the highest pressure in the portal vein that delivered blood to your liver. ठीक है, एसाइटिस होने से क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो डिलीवर हो रहा है पोर्टल वेन से ब्लड, वो क्या होगा, आपकी कहाँ तक? लीवर तक नहीं पहुँच पाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Gomes classification is based on radiation of। सो गोम क्लासिफिकेशन क्या है? सबने पढ़ा है गोम्स का क्लासिफिकेशन। सो गोम्स का क्लासिफिकेशन देख लेते क्या होगा। ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी बोथ हाइट एंड वेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो जो गोम्स का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? वेट के बेसिस पे। ठीक है, तो देख लेते हैं। Gomes classification, one of the earliest symptoms of the classifying protein energy malnutrition in the child based on the percentage of expected weight of age. Okay, over 90% is normal and 76 to 90% is mild first degree, and malnutrition 61 to 75% is moderate second stage, and malnutrition is less than 60 is severe third stage. ओके, गोम्स ने वेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन निकाला था किसका? बेबीज़ का जो होता है, चिल्ड्रन का जो होता है, परसेंटेज के हिसाब से निकाला था कि इतने एज में आपका इतना किलो वेट होना चाहिए। यदि आपका इतना वेट नहीं होता है तो क्या होगे? आप माल नविष्ट। अब उसमें भी कैटेगरी डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो अब देखिए 90% से ऊपर जो है वो क्या है? ओवर वेटेज है। 76 से 90% कितने हैं? यानी कि नॉर्मल है। अब 61 से 75% के है इसमें माइल्ड मालनविज्ड है। ठीक है, उसके बाद में 61 फिर क्या हुआ कि 61 to 75% किस में आए? सेकेंड डिग्री में, और बिलो 60 क्या है? थर्ड डिग्री में। तो गोम्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके हिसाब से यदि एज के अकॉर्डिंग आपका वेट नहीं है तो आपके बच्चे का वेट नहीं है तो आपका बच्चा मालनरिश होता है। उसमें भी 3 कैटेगरी आती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो जिस के हिसाब से आपका वेट आएगा वो एज के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से बच्चा मालनरिश्ड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम आयोडीन कंटेंट ऑफ द सॉल्ट एट कंज्यूमर लेवल शुड बी। ऑप्शन ए 10 ppm, ऑप्शन बी 15 ppm, ऑप्शन सी 30 ppm, ऑप्शन डी 14 ppm। नाउ राइट आंसर इज 15 ppm। ही WHO, UNICEF, ICCIDD recommend